हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा अंकगणित का टॉपिक क्या था भाई? अनुपात और समानुपात था। उसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए। अब क्या आज क्या है? तीसरा पार्ट है। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको जो अनुपात और समानुपात का पहला पार्ट है वो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें समझने के बाद ही जो लैंग्वेज आधारित हमारे क्वेश्चन हैं वो क्या होंगे? सरल होंगे। तो आज हम क्या करते हैं, इससे आगे की शुरुआत करते हैं। और आगे की शुरुआत करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा यहाँ से। क्या होगा हमारा पहला क्वेश्चन? देखो, देखो भाई, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 500 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा है 2/5 से 16 ज़्यादा है, बी का हिस्सा है वो 3/4 से 70 कम है, और सी के हिस्से के 3/5 भाग से 4 कम के बराबर है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये तीनों बराबर है। तो बी का हिस्सा बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चन का हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं तो इस क्वेश्चन के हम अंदर कौन सा तरीका लगाएंगे? बेसिक तरीका ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बेसिक तरीका लगाएंगे। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले ए का हिस्सा, तो ए का 2/5 है। अब देखो कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है, मतलब 16 कर देंगे यहाँ से, 16 ज़्यादा है। अब यहाँ से देखो बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है भाई? यहाँ से 3/4 है। और कितना ज़्यादा है भाई? कम है। कितना कम है? 70 कम है। अब यहाँ देखो सी का हिस्सा 3/5, सी का 3/5 कितना कम है भाई? 4 कम है। कितना कम है? 4 कम। अब यहाँ देखो ये तीनों क्या है भाई? बराबर है। तीनों क्या है? ही बराबर है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया है, तीनों बराबर है। अब यहाँ से देखो, मैंने बताया था कि यहाँ से देखो 2/5 है, 3/4 है और 3/5 है। इस प्रकार से अनुपात था। तो मैंने क्या बताया था कि ऊपर वाले का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना है तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। कहने का मतलब क्या है? 2/5, 3/4, 3/5, ये हमारे तीनों क्या है? भिन्न है। भिन्न का जो हमारा अंश है उसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब देखो यहाँ से हम किसके बराबर मान लेते हैं? कोई भी संख्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यहाँ के मान लेते हैं। यानी इनका मान है वो किसके बराबर है? 6 के बराबर है। मान के चलते हैं हम यहाँ। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले मैं इसका मान निकालता हूँ। किसका मान निकालता हूँ? इसका मान निकालता हूँ। तो यहाँ से निकालो, किसका मान निकालना पड़ेगा आपको? सी का मान निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? सी गुणा 3/5 और बराबर कितना हो जाएगा? ये 6 के प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसको क्या लेके जाएंगे हम? गुणा में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे? गुणा में लेके जाएंगे। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से भाग में आएगा, फिर ये गुणा में हो जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से 6 के प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 5/3 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे हम। किसके बराबर आएगा? ये सी के बराबर आएगा। यहाँ से देखना कितना हो जाएगा भैया? 6 पंजो 30 के, और नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 चौक 20, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। अब देखो, इसको सरल करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ से कितना आ जाएगा? एक लाइन और लिख देता हूँ, सी बराबर ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 10 के हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ से 20/3 हो जाएगा। सी का मान आ गया। अब किसका मान निकालेंगे? यहाँ से बी का मान निकालेंगे। वही बराबर है इसके। क्या भाई? इसके बराबर, तीनों के बराबर है। तो ये भी किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है? यहाँ देखो कि बी गुणा 3/4 और माइनस 70, और ये भी किसके बराबर है? 6 के बराबर है। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा? यहाँ से b गुणा 3/4 और ये कितना हो जाएगा? 6 के, और प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ से 70 हो जाएगा। फिर इधर गुणा में लेके जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले भाग में आएगा, फिर गुणा में आएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 6 के प्लस 70, और ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ से 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक लाइन यहाँ से कट जाएगी, यानी 3 दूनी 6 हो जाएंगे। कितना हो गया? यहाँ से 8 के। कितने हो गए भाई? यहाँ से 8 के हो गए, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 7 चौक 28 हो गया, 280, और नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 आ जाएगा। यह आ जाएगा यहाँ से। अब देखो इसका मान लेके आएंगे भाई। बी का मान भी आ गया हमारे पास, सी का मान भी आ गया, और किसका मान आ गया? अब ए का मान लेके आएंगे। ए भी किसके बराबर है? ए गुणा 2/5 और प्लस कितना होगा? यहाँ से 16, और बराबर किसके है? 6 के बराबर है। अब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ए गुणा 2/5 और बराबर कितना हो गया? 6 के माइनस 16 हो गया।
अब यहाँ से देखो a बराबर ये कितना हो जाएगा 6k माइनस 16 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से 5/2 हो जाएगा। इसको हम सरल करेंगे, यहाँ से देखो 2 तिया 6 हो जाएगा और 5 तिया 15 यानी 15k और ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी सरल हो जाएगा 2 अंटी 16 और 8 पंजो 40 हो गया। कितना हो गया भाई यहाँ से 8 पंजो 40 हो गया। सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस। ये किसका मान हो गया ए का मान हो गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास ए का मान आ गया, बी का मान आ गया और सी का मान आ गया। अब यहाँ से देखो इन तीनों कितने रुपए को विभाजित करना है भाई 500 रुपये में क्या करना है विभाजित करना है। तो इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, तीनों को जोड़ देते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से देखो मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ इसको मिटाता हूँ, ये लाइन यहाँ मिटा देता हूँ यहाँ। अब देखो यहाँ हमारे पास तीनों मान है, हमारे पास क्या है तीनों मान है। यहाँ से करो भाई 15k और माइनस 40 ये हो गया यहाँ से प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 8k और प्लस 280 बटे कितना हो गया यहाँ से 3 हो गया। कितना हो गया भाई यहाँ 3 हो गया प्लस यहाँ 10k और प्लस 20/3 हो गए। अब ये किसके बराबर है 500 के बराबर है। किसके बराबर है भाई ये 500 के बराबर है। अब यहाँ से देखो के जोड़ो यहाँ से 15 और 8 कितने हो गए यहाँ से 23 हो गए और 10 कितने हो गए यहाँ से 33। कितने हो गए यहाँ से 33 के। कितने हो गए 33 के। अब यहाँ से देखो इनको जोड़ना है। सबसे पहले तो इसको आप इधर लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस का। इसका मतलब उधर लेके गए तो कितना हो गया 540 हो गया। अब 540 हो गया और ये कितना हो गया भाई 300/3 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया ये 100 हो गया। कितना हो गया ये 100 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि 540 यानी 40 इधर लेके जाएंगे 500 में जुड़ जाएगा। अब ये देखो इन दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये 280 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। कितने हो गए यहाँ से 300 हो गए। अब 300 में किसका भाग लगाना है 3 का भाग लगाना। 100 हो गया, इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये हो गया माइनस। अब यहाँ से देखो 33 के और बराबर कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 510 हो गया। कितना हो गया 510। अब किसका मान चाहिए हमें, किसका मान चाहिए भाई हमें के का मान चाहिए। किसका मान चाहिए के का मान चाहिए। के का मान चाहिए तो यहाँ से देखो भाई, अब यहाँ से देखना 3 से सरल हो जाएगा। ये 11 हो गया यहाँ से और ये कितना हो गया भैया 3 1 3 हो गया यहाँ से। अब ये कितना हो गया यहाँ से 2 3 7 21 और ये कितना हो गया 0 हो गया। अब के बराबर, अब देखो भाई यहाँ से इससे आगे सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 के बराबर। ये कितना होगा भाई यहाँ से 540 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 440 आ गया यहाँ से। ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 11 तिया 33 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। के बराबर कितना आ गया भाई यहाँ से 40 बटे कितना हो गया यहाँ से 3। अब हमारे पास किसका मान आ गया के का मान आ गया। किसका मान आ गया हमारे पास के का मान आ गया। अब देखो किसका हिस्सा बताना है, वो देखो आप किसका हिस्सा बताना है भाई बी का हिस्सा बताना है। और बी का हमारे पास क्या है, बी बराबर क्या है भाई हमारे पास क्या आया था 8 के। कितना आया था भाई 8 के प्लस 280 बटे कितना हो गया यहाँ से 3 हो गया। यहाँ रखो भाई, यहाँ कितना हो जाएगा 8 गुणा 40 बटे कितना हो गया यहाँ से 3 हो गया प्लस कितना हो गया यहाँ से 280 बटे 3 हो गया। अब इसको सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखो 8 चौक 32। कहने का मतलब क्या है कि 320 तो ये हो गया और इसमें ये और जोड़ देंगे। इसका मतलब कितना हो गया यहाँ से 400 हो गया और 400 में कितना और जोड़ देंगे 200 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 600। 600 बटे कितना होगा यहाँ से 3 और बराबर कितना आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा 200। यानी बी को कितने रुपए मिलेंगे यहाँ से 200 रुपये मिलेंगे। कितने रुपये मिलेंगे यहाँ से 200 रुपये मिलेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है ऑप्शन के हिसाब से भी हो जाएगा। यानी आप ऑप्शन को उठाओगे, यानी ये चीज़ें करने के सबसे पहले जो चीज़ें लिखी थी मैंने, जैसे कि a गुणा कितना लिखा था 2/5 और प्लस 16। फिर क्या लिखा था मैंने बराबर में b गुणा 3/4 माइनस 70 लिखा था। फिर उसके बराबर में क्या लिखा था मैंने c गुणा 3/5 और माइनस 4 ये लिखा था। अब ये बराबर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को उठाना पड़ेगा और ऑप्शन को एक एक के उठा के रख देंगे। बाकी इसका कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है, आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 3:2 और खर्च का अनुपात दे रखा है 4:3। अगर वे क्रमशः कितने कितने 2000 और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। अब यहाँ से देखना, एक बात समझना, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था लेकिन उससे क्या है ये अलग है। इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ से मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें होंगी, आय होगी, आय होगी तो वो खर्च भी करेगा और खर्च करेगा तो वो क्या करेगा, बचत भी करेगा। क्या करेगा, बचत भी करेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ लिख लेता हूँ ए और यहाँ क्या लिख लेता हूँ, बी लिख लेता हूँ। उनकी आय का अनुपात कितना है भाई, 3 और 2 है। कितना है, 3 और 2 है। अब खर्च का अनुपात कितना है भाई, यहाँ से 4 और 3 है। और उनकी बचत कितनी है भाई, कितनी है 2000 रुपये और कितनी है भाई 900 रुपये। कितनी है 900 रुपये। अब यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी यहाँ देखना, जो हमारा इस प्रश्न के अंदर जो बचत दे रखी है ना वो किस में दे रखी है, रुपए में दे रखी है। किस में दे रखी है, रुपए में दे रखी है। अब यहाँ से देखो, मैं आय उसकी 3x मान लेता हूँ और उसकी ए की और बी की क्या मान लेता हूँ, 2x मान लेता हूँ। मान लिया यहाँ से। अब देखो मैं आय में से, किस में से, आय में से, और क्या कर देता हूँ मैं, बचत घटा देता हूँ, घटा देता हूँ। उसके बाद में क्या बचेगा, सिर्फ खर्च बचेगा। क्या बचेगा, खर्च बचेगा। कहने का मतलब क्या है कि आय में से मैं बचत घटा देता हूँ, यहाँ भी आय में से बचत घटा देता हूँ, सिर्फ क्या बचेगा, खर्च बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई 3x, एक ही बात है ये 3x और माइनस कितना हो गया यहाँ से 2000। कितना हो गया 2000। नीचे 2x माइनस 900 और बराबर ए का कितना है भाई 4 है। कितना है 4 है और बी का कितना है 3 है। यही तो चीज़ है यहाँ। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको सरल करना पड़ेगा। सरल करना पड़ेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो यहाँ से देखना, अब देखो इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आप इस प्रकार से करते हो, यदि सेम निशान है ना तो दोनों क्या होंगे, घटेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि इधर भी माइनस है और इधर भी क्या है, माइनस है। दोनों क्या होंगे, घटेंगे। इधर प्लस है और इधर भी क्या है, प्लस है। दोनों घटेंगे। और प्लस माइनस है तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो यहाँ से देखो ये चीज़ करने के बाद यहाँ से सीधा ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप इनको गुणा करो, 3 तिया 9x और ये कितना हो जाएगा ऐसे, ये कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8x। कितना बचेगा यहाँ से, सिर्फ x बचेगा। कितना बचेगा, x बराबर। यहाँ से देखना ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी 6000 हो गया ऐसे। और ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यानी 36 हो गया। अब कितना बच गया यहाँ से, कितना बच गया भाई, यहाँ से कितना बच गया 2400 बच गया। कितना बच गया 2400, ये हो गया यहाँ से 2400। कितना बच गया भाई, यहाँ से 2400 बच गया। अब यहाँ से देखो 2400 बच गए। अब क्या पूछा है, तो उनकी आय ज्ञात करो। आय क्या क्या माननी थी मैंने, 3x और कितनी माननी थी 2x, यानी आपको 3x का मान बताना है। 3x बराबर कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 24 या 72 हो गया। अब किसका मान बताना है भाई, 2x का बताना है। 2 गुणा करना है तो 24 दूनी 4800 रुपये हो जाएगा। यानी ये प्रश्न लंबा नहीं है। देखो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्या है, यदि यहाँ दोनों क्या दे रखे हैं, माइनस दे रखे हैं, दोनों घटेंगे। दोनों प्लस दे रखे हैं, दोनों घटेंगे। प्लस माइनस दे रखे हैं, दोनों जुड़ेंगे। अब ये पता आपको ये घटाना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा। एक साइड इस साइड में जाएगा और एक साइड इस साइड में रहेगा। तो ये 3 तिया 9x हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, वो भी x बराबर। अब यहाँ से देखो ये 6000 हो गया और ये कितना हो गया 36 हो गया। दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 2400 आएगा। अब आपको x का मान आ गया, किस किस का बताना है, 3x का बताना है, 3 गुणा करना है। 2x का बताना है, 2 गुणा करना है। ये हो जाएंगे यहाँ से दोनों के, यानी उनकी आय क्या क्या थी 7200 थी और 4800 थी उनकी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का अगला क्वेश्चन, 2 व्यक्ति हैं, कोई भी मान लेते हैं ए बी वो व्यक्ति है। उनकी आय का अनुपात दे रखा है और किसका दे रखा है, वे यानी खर्च का अनुपात दे रखा है। और वो बचत करते हैं कितने कितने की, 2600 रुपये और 1800 रुपये क्या करते हैं, बचत करते हैं। इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, हम सोल्यूशन करते हैं। देखो अभी अभी बताया था, क्या होगी आय, आय होगी तो खर्च भी करेगा। क्या करेगा, खर्च भी करेगा और क्या करेगा, बचत भी करेगा। क्या करेगा, बचत भी करेगा। 2 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति यहाँ मान लेंगे फर्स्ट व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति मान लेंगे सेकंड। उनकी आय कितनी है 5 और 3 है। और भैया यहाँ से खर्च कितना दे रखा है 9 और 5 है। कितना है 9 और 5 है। अब यहाँ से देखो बचत कितने कितने रुपए बचाते हैं, यहाँ से 2600 रुपये, कितने 2600 रुपये और 1800 रुपये, ये करते हैं।
अब यहाँ से देखो अभी अभी बताया था मैंने, आय इसकी भी अक्ष मान लेना, इसकी भी अक्ष, यानी ये तो 5 अक्ष इसकी आय और इसकी कितनी है 3 अक्ष है। अब यहाँ से देखो मैं आय में से ये क्या कर देता हूँ, बचत घटा देता हूँ, सिर्फ क्या बचेगा, खर्च बचेगा। आय में से बचत घटा देता हूँ, सिर्फ क्या बचेगा, खर्च बचेगा। तो यहाँ से देखो 5 अक्ष और माइनस 2600, और दूसरा क्या है भाई 3 अक्ष माइनस 1800, और बराबर कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 9/5। अभी अभी बताया था मैंने, यहाँ यदि दोनों माइनस है प्लस है दोनों घटेंगे, ठीक है, प्लस माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, कितना बचेगा यहाँ से 2 अक्ष, दोनों का अंतर कर लेना, यहाँ से दोनों का अंतर कर लेना। अब यहाँ से देखो इन दोनों का भी अंतर करना है, तो यहाँ से देखना 18 पंजो 90, ये कितना हो गया यहाँ से 9000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 6 पंजो 30 और 5 दूनी 10 3 13, यानी कितने हो गए ऐसे 13000 हो गए, कितने हो गए भाई 13000 हो गए। अब यहाँ से देखो यहाँ देखना भाई ये कितने हो गए 6 पंजो 30 और 5 दूनी 10 कितने हो गए ऐसे, ये तो 13000 हो गए, ऊपर कितने हो गए भाई यहाँ 13000, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे 13000, और ये कितना हो गया भाई 18 पंजो तो 90 होते हैं, लेकिन 18 पंजो नहीं है 18 निम्न कितने होते हैं भाई यहाँ से 162, कितने होते हैं भाई 162 होते हैं, 18 निम्न कितने होते हैं 162, ये हो गया। अब यहाँ से देखो इन दोनों का अंतर करना है, अंतर करना है तो अंतर करो आप यहाँ से, ये यहाँ कितने बच गए 3000 बच गए और 200 ये बच गए, कितने बच गए यहाँ से 3200, कितने बच गए यहाँ से 3200 बच गए। अक्ष बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 1600, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 1600 आ जाएगा, अक्ष बराबर कितना आ जाएगा 1600। अब यहाँ से देखो उनकी आय बतानी है, तो इसका मतलब अक्ष का मान है तो 5 अक्ष का मान बताना है, एक तो 5 अक्ष का 16 पंजो 80, कितना हो जाएगा यहाँ से 8000 रुपये, कितना हो गया 8000 रुपये। अब यहाँ से देखो 3 अक्ष का मान बताना है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 16 3 48, यानी 4800 रुपये, यानी जो पहला व्यक्ति है उसकी तो कितनी है 8000 है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी कितनी है भाई 4800 रुपये, कितनी है 4800 रुपये। अब यहाँ से देखना इसका भाई एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ से कुछ समझ में आ जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप याद भी रख लेना इस प्रकार के प्रश्नों का क्या है। अब यहाँ से देखो वो तरीका क्या है हमारा, इस साइड में कर लेते हैं, इस साइड में कर लेते हैं। यहाँ देखना भाई वो तरीका क्या है कि दो व्यक्ति हैं, एक तो ए है और एक क्या है भाई बी है। अब यहाँ से देखो उनकी आय का अनुपात दे रखा है, किसका दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है, कितना है भाई 5 और कितना है भाई 3 है, कितना है 5 और 3 है। अब यहाँ से देखना और किसका अनुपात दे रखा है भाई, उसका खर्च का अनुपात दे रखा है, किसका दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है, खर्च का, तो कितना दे रखा है भाई यहाँ से 9 और कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 9 और 5 दे रखा है। अब यहाँ से देखना भाई अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ देखना जो उनकी जो बचत है वो कितनी है भाई 2600 रुपये और कितनी है भाई 1800 रुपये, कितनी है भाई 1800 रुपये। अब यहाँ से देखना आपको करना क्या पड़ेगा, इधर गुणा करना पड़ेगा इसको और इधर गुणा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो आप इन दोनों को गुणा करोगे तो ये 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 13000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 6 पंजो 30 और 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो गया 13000। अब क्या करना आपको, इधर गुणा करना है, ये गुणा कर दिया, अब इधर गुणा करना है, ये करना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 18 में कितने हो गए यहाँ से 162, कितने हो गए 162 हो गए। अब यहाँ से देखना इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा यहाँ से 2, इन दोनों का अंतर देखना, इन दोनों का अंतर देखो कितने का हो गया अंतर का भाई, अंतर कितना हो गया यहाँ से, ये 13000 है, ये 16200 है, तो कितना हो गया यहाँ से, यानी इस 2 का मान कितना आ गया यहाँ से 32 हो गया, कितना आ गया 3200। एक का मान कितना आएगा यहाँ से 1600, कितना आएगा 1600। आपको बताना किस किस का है भाई, किस किस का बताना है, 5 का मान बताना है और 3 का मान बताना है। तो 5 का मान कितना होगा यहाँ से, 5 का मान कितना होगा यहाँ से, कितना हो जाएगा 16 पंजो 80 हो जाएगा। एक तो ये हो गया 5 का मान, और किसका मान बताना है भाई 3 का मान बताना है, किसका मान बताना है 3 का। यहाँ भाई गुणा कर लेना, बात एक ही है, यहाँ 1 का मान ही है, इसको 16 से गुणा करेंगे 1600, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 3 का मान बताना है तो 1600 से गुणा करना है भाई, 1 का मान है आपके पास, कितना हो जाएगा
4800 रुपये। ये इसका क्या है भाई, दूसरा तरीका है। देखो किस प्रकार से करना है, आय लिख लेना, खर्च लिख लेना, उनकी बचत लिख लेना, तो इस प्रकार से गुणा करना है, यानी इधर इस प्रकार से गुणा करना है, यानी इन दोनों को गुणा करना है, यहाँ लिखना है, इन दोनों को गुणा करना है, यहाँ लिखना है, लिख दिया। अब यहाँ से देखो इन दोनों को गुणा करना है, यहाँ लिखना है, और इन दोनों को गुणा करना है, यहाँ लिखना है, या फिर इनका अंतर आएगा वो इस अंतर के बराबर है, यानी इनका अंतर तो कितना है भाई, यहाँ से 3200, कितना है 3200 है, और यहाँ अंतर कितने का है, 2 का है, यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, यानी 25 और 27 2 का अंतर है, यहाँ 3200 का अंतर है, 2 का मान कितना है 3200, 1 का मान 1600 हो जाएगा, 5 का मान बताना है 8000 हो जाएगा, 3 का मान बताना है 4800 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी के आय का अनुपात दे रखा है 3:7:4 है, तथा उनके वे यानी कहने का मतलब है कि खर्च का अनुपात दे रखा है 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय के 2400 रुपये में से 300 रुपये की बचत करता है तो उस सी की बचत ज्ञात करो। अब यहाँ से देखो किस किस का अनुपात दे रखा है, इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब आय दे रखी है, आय दे रखी है, अब की बार कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। इनकी आय का अनुपात कितना है, 3 है, 7 है और कितना है भाई 4 है। और उनके खर्च का अनुपात दे रखा है, किसका, खर्च का। तो यहाँ से देखना खर्च का अनुपात कितना है भाई, 4 है, 3 है और 5 है, ये चीज़ दे रखी है। अब यहाँ से देखो ए की आय दे रखी है कितनी, 2400 रुपये। अब यहाँ से देखो 3 का मान कितना है भाई, ए की आय यहाँ, तो भाई अनुपात लेके आते हैं, देखो एक बार समझना। यहाँ से देखना 400 रुपये और यहाँ कितने 800 रुपये। तो यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे तो ये सरल हो जाएगा, यहाँ से 4 एको 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया, कहने का मतलब क्या है कि ये 1:2 आ गया। तो यहाँ से देखो ये कब आएगा, यही मान, इसको भी किससे गुणा करेंगे, 400 से गुणा करेंगे, इसको भी किससे गुणा करेंगे, 400 से गुणा करेंगे। तो ये 400 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो यही चीज़ समझने की है यहाँ अनुपात में, यानी अनुपात लेके आते हैं तो 2 संख्या हो, 2 से अधिक संख्या हो तो वो सेम संख्या से क्या होती है, सरल होती है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो ए की आय दे रखी है ना, वो किसका मान है, यहाँ से 3 का मान है। किसका मान है, 3 का मान। यहाँ से किसका मान है भाई, 3 का मान है। एक बार मिटा देता हूँ यहाँ, देखो यानी ए की आय, यानी आय का अनुपात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 का मान कितना है यहाँ से 2400, कितना है भाई यहाँ से 2400। 1 का मान लेके आएंगे यहाँ से, कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 800 रुपये। कितने आ गए भाई 800, कितना आ गया, 1 का मान कितना आ गया यहाँ से 800 आ गए। अब यहाँ से देखो, अब इसने पूछा क्या है, सी की बचत पूछी है, तो सी की आय लेके आओ आप, सी की आय, सी की आय, तो सी की आय लेके आओगे यहाँ पे, तो 1 का मान 800, तो 4 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 3200, कितना हो जाएगा 3200, यानी सी की आय कितनी है यहाँ से 3200, कितनी है भाई 3200। अब यहाँ से देखना, उसने ए ने है ना 300 रुपये की बचत कर दी। अब 300 रुपये की बचत कर दी, 2400 रुपये में 300 रुपये की बचत कर दी, तो यहाँ से खर्च कितने कर दिए 2100। अब खर्च का अनुपात कितना दे रखा है भाई, यहाँ से देखो कितना दे रखा है यहाँ से 4, यानी 4 का मान कितना दे रखा है 2100 दे रखा है। 1 का मान लेके आएंगे यहाँ से, किसका मान लेके आएंगे 1 का मान लेके आएंगे, तो इसमें किसका भाग लगा देंगे 4 का भाग लगा देंगे, यही तो आ गया। अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से देखो हमें किसका मान बताना है, 5 का मान बताना है। किसका मान बताना है 5 का, क्योंकि हमें सी का खर्च लेके आना है। किसका लेके आना है, सी का खर्च लेके आना है, तभी तो बचत आएगी सी की। तो यहाँ से देखो खर्च लेके आएंगे तो किसका मान लेके आएंगे 5 का मान लेके आएंगे। किसका मान लेके आएंगे, यहाँ से 5 का मान लेके आएंगे। अब यहाँ से देखो इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 4 पंजो 20, 4 दूनी 8, सरल हो जाएगा भाई यहाँ से 4 पंजो 20 और 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंजो 20, ये हो गया। इसको सरल करेंगे यहाँ से, ये कितना हो गया भाई, गुणा करो, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया भाई 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 25 और 26। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सी का खर्च है, सी का खर्च कितना आ गया भाई यहाँ से 26 25, यानी कहने का मतलब क्या है कि 2625। अब यहाँ से देखो सी की हमारे पास आय भी आ गई और सी का खर्च भी आ गया, तो हमें क्या ले बताने हैं, सी की बचत, क्या बतानी, सी की
बचत बतानी। अब सी की बचत बतानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अंतर करेंगे। अंतर करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा बस यही आएगा। यानी कितने की बचत है भाई सी की, 575 रुपये। कितने की है 575, यानी सी की बचत कितनी है 575 रुपये की। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो समझो ये चीज़ क्या है। इसके अंदर कि आय का अनुपात दे रखा है, तो आय का अनुपात दे रखा है, यहाँ लिख दिया मैंने 3, 7, 4 दे रखा है। अब क्या दे रखा है, उनके खर्च का अनुपात दे रखा है, यहाँ खर्च का लिख दिया 4, 3, 5। अब आगे देखो क्या कहता है, ए अपनी आय के 2400 रुपये में से 300 रुपये की बचत करता है। अब यहाँ से देखो ए की आय, यानी 3 का मान कितना है 2400, 1 का मान कितना आ गया 800। अब सबसे पहले किसका मान लेके आएंगे, सी की आय लेके आएंगे। तो सी की आय 1 का मान कितना है भाई 800 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 3200। सी की आय आ गई। अब देखो यहाँ से, अब क्या करता है 300 रुपये की बचत करता है। क्या करता है 300 रुपये की बचत करता है। इसका मतलब खर्च कितना करता है वो 2100 रुपये, यानी 4 का मान कितना दे रखा है 2100 दे रखा है। तो 1 का मान लेके आएंगे, भाग लगा देंगे। अब हमें किसका खर्चा लेके आना है, सी का खर्चा लेके आना है। इसका मतलब 1 का मान 2100/4 है, तो हमें किसका मान लेके आना है 5 का मान लेके आना है। तो इनको गुणा कर दिया, कितना आ गया 2625। ये क्या आया है खर्च आ गया, यानी सी का खर्च आ गया। अब देखो उसकी आय भी आ गई, खर्च भी आ गया, यानी आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या बचेगी बचत बचेगी। क्या बचेगी बचत, यानी कितने रुपए की बचत बचेगी 575 की बचत करेगा। कौन करेगा सी करेगा। और इसी प्रश्न का आंसर है क्या है 575 है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी की आय का अनुपात दे रखा है, उनके खर्च का अनुपात दे रखा है। ए अपनी आय का इतना बचाता है, तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ से देखना 3 व्यक्ति हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। कितने व्यक्ति हैं भाई 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं। अब यहाँ से देखो सबसे पहले आय है, क्या है भाई आय है। आय का अनुपात कितना कितना है भाई 3 है, 7 है और 4 है। अब यहाँ से देखना उनका खर्च कितना है भाई, यहाँ से देखो 4, 3 और 5। अब यहाँ से देखो ए की बात की, अगले ने किसकी बात की है ए की बात की है। तो सबसे पहले यहाँ देखना उनका जो आय है ना क्या क्या मान लेते हैं 3x, 7x और 4x। उनके खर्च क्या मान लेते हैं y, 4y, 3y और 5y। अब देखो किसकी बात की है ए की बात की है। किसकी बात की है ए की, कितना है भाई 14 सही 2/7%। अब ये कितना होता है भाई, कितना होता है 1/7 होता है। यानी ए की आय कितनी है, आय 7 रुपये, तो ए की क्या करता है बचत करता है। क्या करता है बचत करता है। इसका मतलब खर्च कितना आ गया, खर्च कितना आ गया यहाँ से 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या क्या है, आय है और क्या है खर्च है। आय और खर्च है, इन दोनों का अनुपात है आपके पास, है ना, दोनों का अनुपात है यहाँ से। यानी ए की आय और खर्च दोनों है, और हमारे पास दोनों का अनुपात यहाँ भी है, आय भी है और क्या है खर्च भी है। आय भी है और खर्च भी है। तो यहाँ से देखो सरल करते हैं, यहाँ क्या करते हैं सरल करते हैं। तो यहाँ नीचे कर देता हूँ, ए की बात की इसने, ए की आय कितनी है भाई 3x और खर्च कितना है 4y। अब उधर देखना साइड में, ए की आय कितनी है 7 है और खर्च कितना है यहाँ से 6। इसको सरल करेंगे, यहाँ से सरल करेंगे तो हमें तो एक्स वाई का मान चाहिए। तो यहाँ से देखो x/y, इधर देखना ये इधर जाएगा 28 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 6 7 चौक 28 हो गया, और 6 कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको सरल कर लेंगे भाई, कितना आ जाएगा यहाँ से 14 और 9 आ जाएगा। यानी x का मान 14 आ गया और y का मान कितना आ गया यहाँ से 9 आ गया। कितना आ गया भाई 9 आ गया। अब देखना यहाँ से x का मान धरो यहाँ से 14 3 42, यहाँ लिख लेना भाई a b और c। ये कितना हो जाएगा भाई 14 3 42 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14 7 कितने हो गए यहाँ से 98 हो गए। अब यहाँ से देखना 14 चौक 56 हो गए, ये हो गए। अब यहाँ से देखो y का मान रखते हैं 9 चौक 36 हो गए यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा। यहाँ से देखो 9 पंजो 45 हो गए। अब ये क्या है भाई, देखो आय के बराबर में आय है, खर्च के बराबर में खर्च है। अब क्या लेके आएंगे बचत। क्या लेके आएंगे बचत। यहाँ लिख देता हूँ, ये आय के बराबर है और ये खर्च के बराबर है।
भैया इसी साइड में है, देखो ये बराबरी। अब यहाँ से देखना, यहाँ देखो x से गुणा कर दिया और यहाँ y से गुणा कर दिया और इसके बराबर में ये चीज़ें आ गई। अब देखो उसकी आय 42 रुपये है, ठीक है, 36 रुपये खर्च कर देता है। कितने बचेंगे यहाँ से, कितने बचेंगे भाई, 6 बचेंगे। कितने बचेंगे, 6। अब यहाँ से देखो उसकी आय तो कितनी है, 98 रुपये, और यहाँ से देखो खर्च कितना करता है, 27 रुपये। कितने बच जाएंगे यहाँ से, 1 और 7 2 9। अब यहाँ से देखना आय तो कितनी है, 56 रुपये, 45 रुपये वो खर्च कर देता है। इसका मतलब कितने बचेंगे उसके पास, 11। यानी उनकी जो बचत है उस बचत का अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ से, 6:71:11 आ जाएगा। तीनों की A, B और C की बचत का अनुपात आ जाएगा यहाँ से तीनों का। एक बार फिर से समझ लेना, आय मान लेना हमने मान ली, खर्च मान लेना हमने चीज़ें मान ली खर्च की। अब देखो हमने यही चीज़ें क्यों की ली है, यहाँ से ए की बात की है, अगले ने किसकी बात की है, ए की बात की है। क्या कहता है, ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। ये कितना होता है, 1/7। यानी कहने का मतलब क्या है, जब ए की आय कितनी है, 7 है, ए की आय कितनी है, 7 है, तो 1 रुपये क्या करता है, बचत करता है। इसका मतलब खर्च कितना करता है, 6 क्या करता है, खर्च करता है। अब यहाँ से देखो हमारे पास आय भी है और क्या है, खर्च भी है, दोनों है ना एक ही। तो यहाँ से देखो हमारे पास आय भी है खर्च भी है, दोनों को हमने कर लिया था यहाँ से बराबर में। देखो यहाँ कर लिया बराबर में। अब इसको यहाँ सरल भी कर सकते थे, यहाँ से मैंने बाद में सरल कर लिया, यहाँ भी कर सकते थे आप। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर गुणा करोगे तो ये 14 हो जाएगा, यहाँ गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे 9 हो जाएगा। बात एक ही है। फिर यहाँ से देखो एक्स वाई का मान आ गया, यहाँ रखो एक्स का मान, यहाँ रखो एक्स का मान, यहाँ रखो, इनको करो सरल। यहाँ वाई का मान रखो, यहाँ वाई का, और यहाँ वाई का यहाँ करो। आइए खर्चिए अंतर करो, आइए खर्चिए अंतर करो, आइए खर्चिए अंतर करो, और ये हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। किसका आ जाएगा, बचत का अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात दे रखा है 6 अनुपात कितना है, 5 है, जबकि एक पुरुष व महिला के वेतन का अनुपात दे रखा है। पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना है। यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करते हैं, और वो सोल्यूशन किस प्रकार से होगा। सबसे यहाँ देखो क्या भाई, मेल है और क्या है, फीमेल है, मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला है। अब यहाँ से देखो टोटल है, सबसे पहले तो क्या है, टोटल है, कितना कितना है भाई, 6 और 5 है। फिर क्या है, इच्छा यानी प्रत्येक है, कितना कितना दे रखा है भाई, यहाँ से 2 और 3 दे रखा है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखना उनके वेतन का अनुपात दे रखा है, और जबकि एक पुरुष एक महिला के वेतन का अनुपात दे रखा है, यानी इच लिख दिया प्रत्येक, ये पुरुष हो गया और ये क्या हो गया, महिला हो गई। अब यहाँ से देखो टोटल इतने हैं पुरुष हैं, और एक पुरुष को इतने रुपए मिलते हैं, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे भाई, कितने आ जाएंगे पुरुष, यहाँ से कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इसमें भाग लगा देंगे 6 में 2 का। अब यहाँ से देखो इसमें भाग लगाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 5/3 आ जाएंगे। अब यहाँ से देखो हमें क्या लेके आना है, अनुपात लेके आना है। क्या लेके आना है, अनुपात लेके आना है। अनुपात लेके आना है, तो यहाँ अनुपात नहीं है, नहीं है ना अनुपात, तो हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। क्या करेंगे, सरल करेंगे। 2 तरीके बता रखे हैं मैंने यहाँ से। अब यहाँ से देखो इसके नीचे 1 मान लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे उसका भाग लगाएंगे और वो आ जाएगा यहाँ से। लेकिन इसकी बजाय ये तो 2 ही संख्या की बात है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, इसको मैं 3 से गुणा करता हूँ, ये 3 गुणा 3 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, ये कट जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा ऐसे, 9:5 आ जाएगा। यहाँ से ये अनुपात आ जाएगा, इसका पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9:5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। यहाँ एक बार देखना फिर से, क्या क्या दे रखा है, सभी पुरुष और महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात दे रखा है, यानी प्रत्येक टोटल का दे रखा है यहाँ से। फिर किसकी बात की, इस यानी प्रत्येक की बात की है, पुरुष व महिलाओं के वेतन का अनुपात ये दे रखा है। यहाँ से देखो टोटल में जो प्रत्येक टोटल पुरुष कितने हैं, यहाँ 6 है, और प्रत्येक को कितने मिलते हैं, 2 पुरुष आ जाएंगे। यहाँ से कितने हो गए पुरुष, 3 हो गए। अब यहाँ से देखो टोटल महिला कितनी है, 5 है, प्रत्येक महिलाओं कितने रुपए मिलते हैं, 3 रुपए। महिलाओं की संख्या आ जाएंगी, भाग लगा देंगे ऐसे। अब ये देखो ये हमारा अनुपात नहीं, इसको सरल करेंगे तो ये 2 की बात है, 2 की बात है, तो ये हमें 3 हटाना है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 9:3 हो जाएगा यहाँ से।
देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 430 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार से बांटा गया है कि सभी पुरुष महिला व बच्चे के धन का अनुपात इतना इतना दे रखा है, जबकि प्रत्येक पुरुष महिला व बच्चों के धन का अनुपात इतना दे रखा है। अब यहाँ से देखो टोटल दे रखा है, सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या है, टोटल है, टोटल है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कौन कौन है, पहले ये देखो, सबसे पहले तो क्या है, मेल है, फिर क्या है, फीमेल है, फिर क्या है, बच्चे यानी चाइल्ड बच्चे हो गए यहाँ से। अब यहाँ से देखना क्या क्या है भाई, 12 है, 15 है और 16 है, ईच प्रत्येक का दे रखा है, ठीक है। कितना कितना दे रखा है यहाँ से भाई, 6 है, 5 है और 4 है। यहाँ से देखना एक बार, मैं एक बार मान के चलता हूँ कि यहाँ से देखना टोटल जो हमारे क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास पुरुष हैं उनको 12 रुपये मिले हैं। कितने रुपए मिले भाई, 12 रुपये मिले हैं। और एक को कितने मिलता है भाई, 6 रुपये मिलता है। कितना मिलता है, 6 रुपये मिलता है। तो कितने हो गए यहाँ से, यहाँ से देखना यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ लिखें प्रत्येक की बात करें, यानी नंबर ऑफ, यहां से क्या हो जाएगा, क्या क्या है भाई, नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कितने कितने, यहाँ देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन आ गए यहाँ से। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, पुरुष है, हमारे पास क्या है, महिला है, हमारे पास क्या है, बच्चे आ गए। यहाँ से देखो कितने हो गए टोटल, यहाँ से कितने हो गए, यहाँ देखना 4 3 7 और 2 9। हमारे अनुसार तो 2 हो गई, लेकिन 9 का मान कितना दे रखा है भाई, यहाँ से कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब 1 का मान 5 आ गया, तो यहाँ से देखो 2 का मान बताना है, 5 से गुणा करना, कितना हो जाएगा 10। यानी 10 तो क्या है, पुरुष है। और यहाँ से देखो 15 क्या है, महिला है। और यहाँ से देखना भाई, यहाँ से देखो 4 5 चौक 20, 20 क्या है, बच्चे। अब ये हो गया। अब यहाँ से देखना हमारे पास आ गए क्या क्या आ गए, पुरुष आ गए, महिला आ गई और बच्चे आ गए। तीनों चीजें आ गई। कौन कितने कितने हैं, 10 15 और 20 है। अब यहाँ से देखना कितने रुपए है भाई, कितने हैं, 430 रुपए। अब 430 रुपए हैं, अब 430 रुपए हैं तो हमें बताना क्या है भाई। यहाँ से देखो टोटल का कितना हो जाएगा भाई, इन सभी का है ये भाई, 45 व्यक्तियों का इतना है ये टोटल का, इतना ही तो ये टोटल का भाई 45 रुपए। 45 व्यक्ति हैं, उनको इतने रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, इतने रुपए मिलते हैं। अब यहाँ से देखो सभी को इतने इतने भाई, टोटल इतने इतने। अब प्रत्येक को इतने इतने, तो यहाँ से देखो टोटल का मान कितना है, इनको जोड़ो, 15 दूनी 30 और 31, और 31 और 2 कितने हो गए यहाँ से, 33, 33 10 कितने हो गए यहाँ से, 43। यानी 43 का मान कितना दे रखा है यहाँ से, 430। 1 का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 का मान 10। अब यहाँ से देखो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास पुरुष हैं उनको तो कितने मिलेंगे यहाँ से, 120 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 120 मिलेंगे। और जो हमारे पास क्या है, फीमेल महिला है, उनको कितने मिलेंगे यहाँ से, 150 मिलेंगे। अब यहाँ से देखो जो हमारे बच्चे हैं उनको कितने मिलेंगे भाई, यहाँ से 160 मिलेंगे। यही तो मिलेंगे। अब यहाँ से देखना इतने इतने मिलेंगे। अगले ने पूछा क्या, वो देखो महिला को मिला धन ज्ञात करो, और किस प्रत्येक महिला को मिला धन ज्ञात करो। अब महिलाओं को धन कितना मिलता है, यहाँ से देखो कितना मिलता है, 150 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं भाई, 150 रुपये मिलते हैं। और महिला है कितनी, कितनी है भाई, 15 है। तो प्रत्येक महिला का बताना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 150 में किसका भाग दे देंगे, 15 का भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिलते हैं भाई, यहाँ से 10 रुपये मिलते हैं। यहाँ से देखना एक बार क्या है कि हमारे पास सबसे पहले तो ये देखो जितनी भी महिलाएं उनको रुपए कितने मिलते हैं, 150 रुपये मिलते हैं। अब महिलाएं हैं कितनी, 15 है। यानी प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिलेंगे ये बताना है। तो 150 में किसका भाग लगा देंगे, 15 का भाग लगा देंगे। कितना आ जाएगा, 10 रुपये प्रत्येक महिला को मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 10 रुपये प्रत्येक महिला को मिलते हैं यहाँ से। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 1 वर्ष पहले
ए और बी की आय का अनुपात इतना है, ठीक है, और उनके पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात है 2:3 व 4:5। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपये है तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करो। कहने का मतलब क्या है कि करंट और लास्ट ईयर। अब यहाँ से देखो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं लास्ट ईयर। किस किस की बात करते हैं? ए और बी की बात करते हैं। ए बी की बात करते हैं तो कितना कितना है भाई यहाँ से 3 और 5 है। कितना है? 3 और 5 है। अब यहाँ से देखो एक तो क्या है लास्ट ईयर है और एक क्या है भाई करंट है। फिर क्या है एक लास्ट ईयर है और एक क्या है भाई करंट है। यहाँ से देखो यहाँ ए है और यहाँ क्या है भाई बी है। भाई यहाँ ए का मान है लास्ट ईयर और करंट यानी वर्तमान और एक वर्ष पहले। कितना कितना दे रखा है भाई 2 और 3, 2 और 3 दे रखा है। अब यहाँ से देखना कितना आगे कितना दे रखा है 4 और 5 दे रखा है। अब यहाँ से देखो यहाँ तो कितनी है भाई लास्ट ईयर 3 है और यहाँ कितनी है 2 है। यहाँ देखना बी की बात करते हैं, यहाँ लास्ट ईयर कितनी है 4 है और यहाँ कितनी है 5 है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से देखो 2 का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। 2 का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। अब 2 का मान 3 दे रखा है तो 1 का मान कितना आ जाएगा भाई 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से देखो इसकी करंट आ जाएगी, इसको 3/2 से गुणा कर देंगे, 3/2 से गुणा कर देंगे, इसकी करंट आ जाएगी। करंट आ जाएगी तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9/2। यहाँ से देखना कि 4 का मान कितना है 5 है। कितना है 5 है। 1 का मान कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा और 5 का मान बताना है कितना आ जाएगा यहाँ से 25/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25/4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय करंट दे रखी है, करंट देखो यहाँ से कितनी कितनी आ गई 9/2 और 25/4 आ गई और उनकी आय का योग दे रखा है तो दोनों की अलग अलग बतानी है, यानी इसका भी बताना है और इसका भी बताना है, ठीक है। और वो भी कौन सी बतानी है करंट ही बतानी है, यानी वर्तमान ही बतानी है। अब यहाँ से देखो इन दोनों के आयु का योग करो, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमारे अनुसार तो जो उनकी करंट है ना, करंट आय कितनी आ गई, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद बताएंगे कितनी आ गई 8 5 13 हो गया ऐसे, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4 यानी 43/4 आ गई उनकी करंट आय। लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है यहाँ से 4300 दे रखा है। कितना दे रखा है 4300 दे रखा है। 1 का मान लेके आएंगे ऐसे कितना आ जाएगा, भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे, ये 4 ऊपर जाएगा 4 ऊपर जाएगा। कितना हो गया भाई यहाँ से 100 आ गया। कितना आ गया 400 यानी 1 का मान कितना है भाई यहाँ से 400 आ गया। कितना आ गया 400 आ गया। कितना आ गया 400 आ गया 1 का मान। कितना आ गया भाई 400 आ गया 1 का मान। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखना 1 का मान 400 आ गया हमारे पास, यहाँ लिख लेंगे भाई 1 का मान कितना है 400। कितना है 400। अब यहाँ से देखो 1 का मान 400 आ गया तो हमें यहाँ बताना है, इसका मान बताना है। तो भाई दोनों की करंट आय है वही तो बतानी है, तो 9/2 का मान बताना है। किसका बताना है 9/2 का, यानी 9/2 का मान बताना है। तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 4000 और नीचे कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। 9/2 सॉरी भाई ये 4000 नहीं है, कितने हैं 400। कितने है भाई 400 है। तो इसको सरल करेंगे, ये कितना हो जाएगा 200। कितना आ गया भाई यहाँ से 1800। यानी ए की जो वर्तमान आय है वो कितनी आ गई भाई यहाँ से 1800 आ गई। कितनी आ गई 1800। और बी की बतानी है, किसकी बतानी है बी की, तो 25/4 और किससे गुणा करना है 400 से गुणा करना है। किससे करना है 400 से। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 यानी कितना हो गया 2500। कितना हो गया भाई 2500। कितना हो गया 2500। ये हो गया 1800। कहने का मतलब क्या है ए की, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ए की कितनी है भाई 1800 और बी की कितनी है भाई 2500। कितनी है 2500। ये दोनों एक बार देखना फिर से ध्यान से, यहाँ देखना क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है। 1 वर्ष पहले ए बी की आय का अनुपात दे रखा है 3:5, यानी लास्ट ईयर की बात की इसने। आगे क्या कहता है उनकी पिछले वर्ष, ठीक है, और वर्तमान वर्ष। किसकी बात की है सबसे पहले ए की बात की है, यहाँ ए लिख दिया, यानी लास्ट ईयर और करंट कितना है 2:3 है। फिर क्या कहता है बी की बात करता है, वही बात है लास्ट ईयर और करंट कितना है 4:5 हो गए ऐसे। अब देखो
यहाँ तो लास्ट ईयर 2 है और यहाँ कितना है 3 है, या इसका मतलब 2 का मान कितना दिया है 3 दिया है। कितना दिया है 3। 1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2। हमें तो किसका मान चाहिए 3 का मान चाहिए। किसका मान चाहिए 3 का मान चाहिए। कितना आ जाएगा 9/2। इसका मतलब करंट आ गई एक ही। अब यहाँ से देखना 4 का मान कितना है 5 है। 1 का मान कितना आ जाएगा 5/4। हमें 5 का बताना है इस सी के, सॉरी किसकी आ जाएगी बी की करंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी बी की करंट आ जाएगी। इन दोनों का योग प्रश्न के अंदर कितना दे रखा है 4300 दे रखा है। इन दोनों का योग कर दिया कितना आ गया 4300। 1 का मान आ गया कितना आ गया 400। हमें किस किस का मान बताना है 9/2 का मान बताना है। 9/2 का मान कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। फिर किसका बताना है 25/4 का बताना है। 25/4 का कितना आ जाएगा यहाँ से 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। यानी दोनों की वर्तमान आय कितनी कितनी थी 1800 और 2500 थी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी व सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात इतना दे रखा है, जबकि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात ये दे रखा है। ठीक है, फिर क्या कहता है यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपये है तो बी प्लस सी की वर्तमान आय बतानी यानी करंट बतानी है। अब यहाँ से देखना, अब 3 हो गए व्यक्ति, पर्सन कितने हो गए 3 हो गए। यानी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से देखना, यहाँ लिखता हूँ मैं ए और यहाँ लिखता हूँ बी और यहाँ लिखता हूँ सी। किसकी बात है ये लास्ट ईयर की बात है। अब लास्ट ईयर की बात है तो उसका अनुपात कितना है 3, 4 और 5। भाई जो इससे पहले क्वेश्चन बताया था ना सेम वही क्वेश्चन है, उसमें कितने थे 2 थे, इसमें कितने हैं 3 हैं। अब समझ लेना, पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ कि यहाँ देखना ए कौन सी है लास्ट ईयर और करंट है। कितना अनुपात है भाई 4:5 है। फिर बी लास्ट ईयर और करंट कितना है भाई 2 और 3 है। फिर सी की बात की लास्ट ईयर और करंट कितनी है भाई 3 और 4। अब देखो यहाँ से, यहाँ देखना ए की जो लास्ट ईयर है यहाँ 3 है और यहाँ कितनी है 2 है। तो यहाँ से देखो 4 का मान कितना दिया है यहाँ 3 दिया है, 4 का मान 3 दिया। 1 का मान कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/4। तो हमें किसका मान चाहिए 5 का चाहिए, इसका मान चाहिए 5 का। 3/4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ऐसे 15/4। यानी ए की जो करंट है ना आय वो आ गई 15/4। अब यहाँ से देखो यहाँ कितना भाई 2 का मान कितना है 4 है। 1 का मान कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। 3 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ गया। कितना आ गया 6। यानी बी की करंट आय कितनी है 6। यहाँ से देखो 3 का मान कितना है 5 है। 1 का मान कितना हो जाएगा 5/3 यानी 4 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 20/3। कितना आ गया यहाँ से 20/3। यानी तीनों की क्या आ गई करंट आय आ गई। अब इनका योग कितना दे रखा है प्रश्न में 98,500 दे रखा है। अब तीनों को जोड़ो, यहाँ से तीनों को जोड़ो। ये तो बाद में जोड़ लेना या इनके साथ जोड़ना चाहो तो इनके साथ जोड़ लेना। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई यहाँ से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ 15/4 है प्लस 20/3 है और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ 6। इन तीनों को जोड़ो, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 12 आ जाएगा। 4 तिया 12 और 15 ती 45। ठीक है, अब यहाँ से देखना 3 चौक 12, 20 चौक 80। ठीक है, और 12 छिकी 72 और नीचे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इनको जोड़ो, यहाँ से देखना 5 और 2 7। ठीक है भाई 8 7 15, 15 और 4 कितने हो गए यहाँ से 19। यानी 197/12 आ गए। कितना आ गया 197/12 आ गए। अब यहाँ से देखो ये क्या आ गई ए बी सी की करंट आय का योग आ गया। अब प्रश्न में कितना दे रखा है यानी इसका मान कितना दे रखा है 98,500। 1 का मान लेके आएंगे, 1 का मान लेके आओ, भाग लगाओ इसमें 98 और 500 और 12 ऊपर जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा भाई 197 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 197 आ गया। अब ये संख्या कटेगी किसी न किसी से। अब किससे कटेगी यहाँ से देखना, यहाँ से देखना ये 16 हो गया
और एक ये 17 हो गया। अब ये तो है नहीं, अब यहाँ से देखना कि सीधी सीधी संख्या कट जाएगी, कितनी बार कट जाएगी, 5 बार कट जाएगी। कितनी बार कट जाएगी, 5 बार कट जाएगी, यानी 500 आ जाएगा। ये कितना आ गया, कितना आ गया भाई यहाँ से, एक का मान आ गया हमारे पास 6000। कितना आ गया भैया हमारे पास, एक का मान कितना आ गया 6000। अब अगले ने पूछा क्या है, बी प्लस सी की वर्तमान आय पूछी, यानी करंट पूछी है बी और सी की। अब बी और सी की पूछी है, इनको जोड़ लेना, इनको जोड़ लेना। तो ये कितने हो जाएंगे भाई यहाँ से, 6 या 18 हो गए, और बी सी कितनी हो गई, कितनी हो गई, 38 हो गए। यानी 38/3 का मान बताना है। किसका मान बताना है, 38/3 का मान बताना है। 38/3 का मान बताना है। 38/3 का मान बताओगे तो 6000 और गुणा 38/3, इसको सरल करेंगे 2000 आ जाएगा। और 38 दूनी कितने होते हैं भाई, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 1 7, यानी कितना आ जाएगा 76000। कितना आ जाएगा भाई, 76000 आ जाएगा। किस किस का आ जाएगा, ये बी प्लस सी की जो हमारी क्या है, करंट आय है, करंट आय है, वो कितनी आ जाएगी, 76000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 76000। इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा भाई, कितने आ जाएगी, यहाँ 76000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 76000 आ जाएगी। किसकी, बी प्लस सी की करंट आय कितनी आ जाएगी, 76000। एक बार फिर से देख लेना, ए बी और सी की क्या दे रखी है, पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर का अनुपात दे रखा है आय का, ये दे रखा है। फिर आगे प्रश्न में क्या करता है, लास्ट ईयर और करंट यानी वर्तमान कितना कितना दे रखा है, ये इतना अनुपात दे रखा है। यहां से देखना, दोनों की तुलना करेंगे, ए की, ये ए का ही काम है, यहाँ बी का काम है, यहाँ किसका काम है, सी का काम है। यहां से देखो लास्ट ईयर यहाँ तो 4 है, यहाँ कितनी है, 3 है। 4 का मान कितना दिया है, 3। एक का मान लेके आएंगे 3/4, हमें तो 5 का चाहिए, 15/4। 2 का मान कितना है, 4। एक का मान 2, 3 का मान 6 हो गया। 3 का मान 5 है, एक का मान 5/3, 4 का मान कितना हो जाएगा, 20/3 हो गया। अब ये तीनों की ए बी सी तीनों की कौन सी आ गई, करंट आय आ गई। इनका योग करेंगे, योग कर लिया, ऐसे कितना आ गया, 197/12 आ गया। अब प्रश्न में कितना दे रखा है, 98500, यानी 197/12 का मान कितना है, 98500। एक का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 6000 आ जाएगा। हमें तो किसका बताना है, बी और सी का बताना है, इन दोनों को बताना है। इन दोनों को एक बार तो जोड़ देना, जोड़ेंगे एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। कितने हो गए यहाँ से, 38/3। 38/3 का मान बताना है। एक का मान 6000 है, तो 38/3 का मान इसको सरल कर लेंगे, और यहाँ ये कितना आ जाएगा, 76000 आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, कर्मानुसार यानी कर्म से हैं। 2 वर्षों की आय का अनुपात दे रखा है 2:3, और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 5:9। यदि दूसरे वर्ष में आय इतनी है और प्रथम वर्ष का खर्च इतना है, तो दोनों वर्ष की कुल बचत क्या है, कुल बचत बतानी दोनों वर्षों की। अब यहाँ से देखो फर्स्ट ईयर मान लेते हैं एक बार, यहाँ प्रथम हो गई फर्स्ट ईयर, और एक क्या है, सेकेंड ईयर है। ठीक है, क्रम से हो गई दोनों। अब यहाँ से देखो आय कितनी है, आय का अनुपात कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 3 है। अब यहाँ से देखो खर्च का, खर्च कितना है भाई, यहाँ से 5 और 9। अब देखो प्रश्न में क्या देता है, दूसरे वर्ष में आय कितनी है भाई, हमारे अनुसार कितनी है, 3 है, यानी 3 का मान कितना दे रखा है यहाँ से, 45000। कितना दे रखा है, 45000। एक का मान कितना आएगा, 15 3 45, यानी 15000। अब यहाँ से देखो पहले साल की आय आ जाएगी, 15000 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 30000। कितने हो गए, 30000। यानी पहले साल तो आय कितनी आ गई, 30000, और दूसरे साल कितनी हो गई, 45000। अब यहाँ से देखो प्रथम वर्ष का खर्च दे रखा है, प्रथम वर्ष कितना है, 5 है, 5 का मान दे रखा है 25000। एक का मान कितना आ जाएगा, 5000। कितना आ गया, 5000। इसका मान बताना है, 5000 से गुणा कर देंगे, यानी 45000। कितना गया, 45000। अब यहाँ से देखना, यहाँ से देखना भाई, देखो पहले साल देखना एक बार, भाई दोनों की बात है यहाँ, पहले साल देखना एक बार ध्यान से। 30000 उसकी आय, 25000 रुपये वो खर्च कर देता है। कितने बच गए यहाँ से, 5000 रुपये। कितने बच गए, 5000 रुपये। ये बचत है उसकी, बचत है उसकी। अब यहाँ से देखना उसकी आय 45000 रुपये है, और वो खर्च भी कितने करता है, 45। इसका मतलब बचत कितनी है,
0 रुपये की। कितने की है? 0 रुपये की बचत है। अब दोनों की पूछिए, दोनों साल की, तो कितनी हो जाएगी? 5000। दोनों वर्ष की बचत, दोनों वर्ष की बचत कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ से 5000 कितनी हो जाएगी? 5000 हो जाएगी भाई। दूसरी तो क्या है? 45,000 रुपये उसकी आय है, 45 ही खर्च कर देता है, बचत क्या है? 0 है। और 1 वर्ष की क्या है? पहले वर्ष की 5000 है। कितनी आ जाएगी? दोनों वर्षों की 5000। कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ दोनों वर्षों की 5000 आ जाएगी। देखो आज हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उन क्वेश्चनों में क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। यानी आप बार बार प्रैक्टिस करनी है। यानी एक वीडियो को आपको 2 बार तो कम से कम देखना ही पड़ेगा। 2 बार तो कम से कम देखना ही पड़ेगा। यदि आप 2 बार देखोगे, फिर वैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको जैसे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर आपको 10 क्वेश्चन लेके चलने हैं इस चैप्टर के। जैसे हमने 10 क्वेश्चन ले लिए, फिर आप 10 वो निकाल के देखो। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप गणित निकालोगे तो उसको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब देखो हमारा कौन सा पार्ट था भाई? ये आज अनुपात और समानुपात का तीसरा पार्ट था। अब इससे अगला जो पार्ट होगा वो कल होगा। आज के लिए धन्यवाद।